हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सबके सामने 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का करंट अफेयर्स यानी कि अब तक का करंट अफेयर्स प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों, मात्र एक वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो हम प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है दोस्तों। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर अश्गाबाद को माना जाता है। अश्गाबाद शहर है जो विदेशी कामगारों के लिए सबसे महंगा शहर है दोस्तों। नेक्स्ट, 2021 में स्टाइरिन ग्रैंड फिक्स एफआई रेस पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों। मैक्स वेस्टरपन को 2021 स्टाइरिन ग्रैंड फिक्स एफआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस देश ने विश्व के दूसरे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है दोस्तों। किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का शुरू किया है, उसका आंसर है दोस्तों चीन के द्वारा विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का शुरुआत किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की गई है दोस्तों। बीसीसीआई T20 विश्व कप का आयोजन UAE में करने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है UAE। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है दोस्तों। भारत की वह कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी है जो विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है। तो इसका नाम है दोस्तों दीपिका कुमारी भारत की रहने वाली है दोस्तों, जो विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना कितने वर्ष हो गए हैं दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का कितने वर्ष हो गया है दोस्तों। तो उसका हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष पहले ही इसका शुरुआत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक NATRAX नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो दोस्तों, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर के ट्रैक नेटरैक्स हाई स्पीड का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट इनफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। वरुण मित्रा के द्वारा स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट इन्फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है दोस्तों। वह कौन सी कंपनी है जो संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। तो उसका नाम है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वह ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है दोस्तों। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी के चलने वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया गया है। तो उसका नाम है दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के द्वारा ही बिना बैटरी वाला पेसमेकर तैयार किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 जुलाई की, और इसका प्रश्न हम प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। इसका प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान में किस देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोस्तों माम्यार केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है समझौता ज्ञापन मंजूरी दी गई है दोस्तों स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर को मिताली राज के नाम की सिफारिश की है। दोस्तों बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों आर अश्विन ने बीसीसीआई प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय स्पिनर और अनुभवी महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम की सिफारिश की है। वह है दोस्तों आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जुलाई को किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 1 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। दोस्तों 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य अब भारत का पहला रेबीज मुक्त बन गया है। दोस्तों वह गोवा है दोस्तों। गोवा राज्य जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किस संपादक पी साईनाथ को ज्ञापन के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वह कौन सा संपादक है जिसे पी साईनाथ के ज्ञापन प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है दोस्तों पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया। पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संपादक पी साईनाथ को ज्ञापन के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों किस एजेंसी ने पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उसका नाम है दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब तक किए जाने की घोषणा की है दोस्तों। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब तक पूरा करने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों दिसंबर 2021 तक। दिसंबर 2021 तक भारतीय अंतरिक्ष संगठन ने मानव रहित गगनयान मिशन की प्रक्षेपण की जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने कितने लाख रुपए करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है राहत पैकेज की वह है 6.28 लाख करोड़। दोस्तों 6.28 लाख करोड़ राहत पैकेज की मंजूरी दे दी गई है नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 1 जुलाई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 जुलाई को पूरे विश्व में इंटरनेशनल जोक डे दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जोक डे दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल जोक डे। दोस्तों हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगर दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी नौकरी पाने चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच समझौता को मंजूरी दी है। तो दोस्तों उसका आंसर है दोस्तों गाम्बिया। गाम्बिया और भारत के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा जो वह विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, चेस प्लेयर है वह कितने वर्ष का है। तो वह 12 वर्ष का है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने 2021 से 2024 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। दोस्तों किस राज्य सरकार ने 2021 से लेकर 2024 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है। तो इसका आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2021 से 2024 तक आईटी नीति लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को मंजूरी दी है दोस्तों। तो दोस्तों वह नेपाल है दोस्तों। नेपाल के द्वारा जो है वह स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में समझौता किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन को विलय को मंजूरी दी है। दोस्तों किसने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। दोस्तों मकरी के नाम पर दोस्तों प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। तो उसका आंसर है दोस्तों मकरी के प्रजाति का नाम सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसानों की खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा खेती संबंधी जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, उसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट, 2 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डीआरडीओ एपीजे अब्दुल द्वीप से किस परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों तो इसका आंसर है अग्नि प्राइम का डीआरडीओ एपीजे अब्दुल द्वीप से मिसाइल परीक्षण सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों। अग्नि प्राइम जिसने डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल द्वीप से परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 4 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर हम आप सबके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। अगर आप सबको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आप सब तक हमारी वीडियो पहुंच सके दोस्तों और आप सबका पढ़ाई बेहतर हो सके दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस ने तमिलनाडु के किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? दोस्तों, रूस ने तमिलनाडु के किस शहर में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है? तो दोस्तों उसका नाम है दोस्तों कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु के शहर है दोस्तों, जिसमें 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण रूस ने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इंडियन फेडरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष शंभुनाथ श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किसने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की है? दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पारिजात पुष्प का पौधा लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? दोस्तों, पाकिस्तान का वह कौन सा शहर है जहां अधिक तापमान दर्ज किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों जैकोबाबाद पाकिस्तान का एक शहर है दोस्तों, जहां विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सी महिला तैराक इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? दोस्तों, वह कौन सी महिला तैराक है जो इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? उसका नाम है दोस्तों माना पटेल। माना पटेल तैराक है दोस्तों, जो इतिहास रचते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बन चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट, कैबिनेट ने 16 राज्यों के गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, भारत नेट परियोजना के तहत कैबिनेट ने 16 राज्यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुविधा पहुंचाने की मंजूरी दे दी गई है। उसका नाम है दोस्तों भारत नेट परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न, 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 3 जुलाई को जो मनाया जाता है वह कौन सा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस उड़िया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, किस उड़िया कवि को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को उड़िया कवि को कुवेम्पु पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को कितने महीने की कैद की सज़ा सुनाई है? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की सज़ा सुनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? दोस्तों, ब्रिटेन के द्वारा राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं दोस्तों। अगर आप सबको हमारा करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सब तक हमारी वीडियो बहुत जल्द तुरंत ही पहुंच जाए दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम आपको आज 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की करंट अफेयर्स प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों।
तो आप मात्र एक वीडियो में 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं? दोस्तों, उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य में मुख्यमंत्री घोषित किए गए हैं। वह 11वें हैं दोस्तों। 11वें नंबर के मुख्यमंत्री घोषित किए गए दोस्तों उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए का लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.03 लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, बिजली वितरण योजना को मंजूरी 3.03 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, जनरल MM नरवणे ने भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? दोस्तों, जनरल MM रणवणे भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? तो वह है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग। 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग को जनरल MM रणवणे भारतीय सेना में पहली खेप में शामिल किया है। वह है 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? दोस्तों, कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? तो वह है दोस्तों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्चर्स ने नया फेस मास्क विकसित किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किसने बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। खेल मंत्रालय बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने किस सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख पदभार का ग्रहण किया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? दोस्तों, मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है वह चीन है दोस्तों। चीन को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त करार दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 4 जुलाई को अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 4 जुलाई को अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? दोस्तों, डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट बने हैं, उसका नाम है दोस्तों MP जाबिर। MP जाबिर डॉक्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं दोस्तों, और यह भारतीय नौसेना के एथलीट बन गए हैं दोस्तों, MP जाबिर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप B.Ed, C.Tet, STET, BPSC, IAS, IPS, UPSC, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं
या टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय फिल्मों ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड को जीता है? दोस्तों, किस भारतीय फिल्मों ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीता है? वह है शीर कोरमा। शीर कोरमा भारतीय फिल्म है दोस्तों, जो फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड जीत चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौते को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट, किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना को शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, श्री मतसुख मडाम्बिया ने किस शहर में JYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? दोस्तों, श्री मतसुख मडाम्बिया ने किस शहर में JYCOV-D वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया है? तो दोस्तों, वह अहमदाबाद का दौरा किया है दोस्तों। श्री मतसुख मडाम्बिया ने अहमदाबाद शहर का दौरा किया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? दोस्तों, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? तो दोस्तों, यह 70 लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने की प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन को बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने की प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा 6 प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, नासा के NEOWISE न्योवाइस टेलीस्कोप को कितने साल का मिशन विस्तार मिला है? दोस्तों, नासा के न्योवाइस टेलीस्कोप को जो वह विस्तार मिला है वह है 2 साल। 2 साल के लिए मिशन विस्तार मिला है नासा के न्योवाइस टेलीस्कोप को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। नेक्स्ट, गोवा सरकार ने अपने किस गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की है? दोस्तों, गोवा सरकार के द्वारा मंडरेम गांव में
एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की है। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा सरकार ने अपने मैंड्रेम गांव में मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य की दरबार मूव 149 साल पुरानी रीति को समाप्त कर दिया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य की दरबार मूव 149 साल पुरानी रीति को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया है? दोस्तों राइट टू रिपेयर कानून ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा पारिजात पुष्प को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वह प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पारिजात पुष्प के पौधे को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, ज़ोइडस कैडिला दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन लॉन्च करेगी, उसका नाम क्या है? दोस्तों ज़ोइडस कैडिला दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन लॉन्च करेगी, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उस वैक्सीन का नाम है दोस्तों जाइकोव डी। ज़ोइडस कैडिला दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है? दोस्तों किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है? तो वह केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है। नेक्स्ट, किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी है जो मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दी है? दोस्तों भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी इसरो के द्वारा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM रणवने यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गया है? दोस्तों भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM रणवने यूनाइटेड किंगडम और इटली के दौरा पर गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किसने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यूमेसी निपुण लॉन्च किया है? दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग यूमेसी निपुण लॉन्च किया गया है, वह रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 8 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दोस्तों ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले वह थे प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई है ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में। नेक्स्ट, तीनों प्रकार के मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? दोस्तों तीनों प्रकार के मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली क्रिकेटर मिताली राज बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? दोस्तों केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य का
नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह 162173 रयुग का पहला नमूना प्राप्त किया है? दोस्तों, नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह 162-173 रयुग का पहला नमूना प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी-सेक नीलामी पद्धति का बदलाव किया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी-सेक नीलामी पद्धति को बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, किस कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गया है? दोस्तों, अमेजॉन कंपनी के स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दोस्तों, मैरी कॉम। मैरी कॉम पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक होंगे, वह मैरी कॉम है दोस्तों। मैरी कॉम को पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया है? दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में, भारत के महाराष्ट्र राज्य में बोन डेथ नामक बीमारी का पहला मामला सामने आया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? दोस्तों, विश्व का सबसे तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, वह है जयपुर। नेक्स्ट, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व चॉकलेट दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों 9 जुलाई करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप बीटेट, सीटेट, बीटीईटी, सीटीईटी, टीईटी, बीपीएससी, आईपीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2021 को अपने नाम किया है? दोस्तों, इन्वेस्ट इंडिया भारतीय एजेंसी है जो वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 2021 को अपने नाम कर लिया है, वह है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट, चीन ने मौसम के सटीक भविष्यवाणी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों फैनग्यून 3E। फैनग्यून 3E चीन ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए जुर्माना लगाया है? दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों, दिलीप कुमार का निधन 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले जो मंत्रालय बनाया है उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने कैबिनेट विस्तार से पहले ही नया मंत्रालय बनाया गया है, उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20-28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय
फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20-28 नवंबर को गोवा राज्य में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? दोस्तों, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु का मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, पेश किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दी है? दोस्तों, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बाघ अभयारण्य राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दी है। तो वह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने की प्रस्ताव पारित किया है? दोस्तों, अनुच्छेद 169 तृणमूल कांग्रेस सरकार संविधान के अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस देश की विदेशी विभाग द्वारा व्यक्तियों की तस्वीर रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? दोस्तों, अमेरिका के द्वारा विदेशी विभाग अमेरिका के द्वारा व्यक्तियों की तस्वीर रिपोर्ट तस्करी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। दोस्तों, अमेरिका के विदेशी विभाग के द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट चोरी रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं दोस्तों। आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2022 में होने वाले ACF महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों, 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी संस्था है जो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा? दोस्तों, इसरो के द्वारा भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? दोस्तों, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 87 वर्ष के थे। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसका निधन 87 वर्ष की उम्र में हो गया दोस्तों। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दे दी गई है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को हटा करके अश्वती वैष्णव को दे दी गई है दोस्तों। अश्वती वैष्णव पीयूष गोयल की जगह ले चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो दोस्तों, भारत के आदित्य मित्तल 14 वर्ष की उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? दोस्तों, गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार अमित शाह को सौंपा गया है, जो भारत का गृह मंत्री है दोस्तों। तो सहकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री के मोदी के कैबिनेट विस्तार से पहले ही बनाया गया था सहकारिता मंत्रालय, जिसका पदभार जो है वह अमित शाह संभालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालियां गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य से GI प्रमाणित
भालियां गेहूं की पहली खेप को निर्यात की गई है। नेक्स्ट, किस देश ने एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? दोस्तों, चीन के द्वारा एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट, किस देश में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? दोस्तों, डेनमार्क। डेनमार्क में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, हमारा प्रश्न आज यहीं समाप्त होता है। हम आप सबके लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की तक की करंट अफेयर्स उपलब्ध करा चुके हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।